For education video, please subscribe our YouTube channel eLearning with Suman and press bell icon. Hi students, good morning all of you. How are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about 12th class Flamingo book 3rd chapter Deep Water. Deep Water written by William Douglas. विलियम डगलस के द्वारा जो है डीप वाटर राइट किया गया है। इसमें जो विलियम डगलस है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी से उन्होंने लिया है, किस प्रकार उन्होंने वाटर जो उनका फियर था, पानी का भय था, स्विमिंग करते हुए वो डरते थे, किस प्रकार उस भय पर उन्होंने ओवरकम किया है, किस प्रकार उन्होंने अपने फियर पर ओवरकम किया है, ये हम सारी स्टोरी इस चैप्टर में रीड करेंगे। चैप्टर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि किस प्रकार हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग में करने से डरते हैं, कितना डर लगता है अगर हमें उस चीज़ का कोई हमारे साथ मिस एडवेंचर हैपन हो जाती है। मतलब जैसे हम स्टार्टिंग में साइकिलिंग सीखते हैं, ठीक है, तो जब हम साइकिलिंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हम गिर जाते हैं साइकिल से, तो वो भय हमारे दिल पर छा जाता है, बिल्कुल हमें काबू कर लेता है, फिर हम उस काम को करते हुए डरते हैं। इसी प्रकार इस चैप्टर में भी जब विलियम डगलस स्विमिंग सीखते हैं, उनका सपना था कि वो एक अच्छे स्विमर बने। अगर हम स्टार्टिंग में डरते हैं किसी काम को करते हुए, ठीक है, तो इसी प्रकार जो विलियम डगलस था वो भी जब स्टार्टिंग में एक बार जो पानी में वो गिर जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार जो पानी का भय था वो उनके दिमाग और दिल पर छा जाता है और किस प्रकार वो उसको दूर करते हैं। फिर क्या मिस एडवेंचर हैपन होती है उनके साथ कि वो इतना डर गए थे, लेकिन डरने के बावजूद भी, मिस एडवेंचर हैपन होने के बाद भी उन्होंने क्यों ये फैसला किया कि उन्हें स्विमर बनना ही, उन्हें अच्छी स्विमिंग सीखनी ही है, क्यों, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। अब स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा विलियम डगलस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक है। अबाउट द ऑथर, विलियम डगलस was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, ग्रेजुएशन की थी उन्होंने किसमें, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा, फिर उन्होंने टीचिंग की है 2 year कहाँ पर, याकीमा के स्कूल में। याकीमा है जो जगह का नाम है। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के डी रूजवेल्ट थे प्रेसिडेंट, उनसे वो मिलते हैं। उन्होंने वो बोर हो चुके थे टीचिंग से, ठीक है, और एट येल में मिलते हैं एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के वो अच्छे फ्रेंड और एडवाइजर बन जाते हैं। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, एडवोकेट थे बेटा वो, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of court. The following excerpt is taken from of Men and Mountains by William O. Douglas. जो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, जो उनकी बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool. जो ये चैप्टर है हमारा वो दिखाता है कि किस प्रकार जो विलियम डगलस थे वो डूब जाते स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। इस ऐसे में उन्होंने अपने पानी के भय के बारे में ही जिक्र किया यहाँ पर। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस प्रकार उन्होंने फियर को ओवरकम किया। नोटिस how the autobiographical part of the selection is used to support this discussion of fear. autobiographical मतलब कि उन्होंने खुद की है ये कहानी, ठीक है। तुम्हें पता है ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो आदमी के द्वारा खुद की जो है लाइफ स्टोरी लिखी जाती है। अब हम चैप्टर के बारे में लाइन टू लाइन रीड करेंगे। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old. आई कौन है यहाँ पर, आई हमारा ऑथर है विलियम डगलस, वो हमें नरेट भी स्टोरी खुद ही कर रहे हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, ये तब घटित होता है जब मैं 10 और 11 years का था, ठीक है। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और एक पुल था YMCA के पास। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA नामक एक संस्था थी, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन था, ये एसोसिएशन था, और उसके पास
क्या था, संस्था के पास एक सरोवर था, एक पुल था, ठीक है, और जो हमेशा मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटी थी कि स्विमिंग करने के लिए यंग चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी प्रदान करती थी। द याकिमा रिवर वाज टेचर्स। अभी याकिमा है, ये नदी का नाम है, जो याकिमा रिवर है वो टेचर्स थी, मतलब खतरनाक, डेंजर्स है याकिमा रिवर। टेचर्स क्या होता है, डेंजर्स, जोखिम भरी, खतरनाक। द याकिमा रिवर वाज टेचर्स मदर कंटिन्यूली वॉन्ड अगेंस्ट इट। जो माता है उसकी हमेशा उसे वॉन्ड करती रहती थी, चेतावनी देती रहती थी कि जो याकिमा रिवर है कहीं उसमें डूब न जाओ, उसके पास मत जाना, मतलब पहले ही वॉन्ड करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और जब वो पास वहाँ पर जाता था तो उसे जो उसकी माता जो किस्से सुनाती थी वो हमेशा वो माइंड में रहते थे। बट द YMCA पुल वाज सेफ। लेकिन YMCA के पास जो पुल था वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep एट द सेलो एंड। और जो मतलब वो सेफ कैसे था कि जो उसका सेलो कम गहराई वाला भाग था, जो कम गहराई वाला भाग था वो 2 या 3 feet डीप ही था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। दूसरी साइड ज़्यादा गहराई कितनी थी, बस 9 feet थी, 9 फुट गहरा था ये। एक साइड से था 2 और 3 फुट और दूसरी साइड से था 9 फुट गहरा, 9 feet। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द फुल। वो कहता है कि मैंने क्या लिया, जो पानी की गहराई थी ना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे बढ़ती थी, ठीक है। आई गोट ए पेयर, मैंने वाटर विंग्स खरीदे। वाटर विंग्स क्या होते हैं, जो प्लास्टिक बैग होते हैं, हवा से भरे हुए होते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जो तैरना सीखते हैं उनकी, यस, मैंने क्या लिए, वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स क्या होते हैं बेटा, वाटर विंग्स होते हैं कि जो प्लास्टिक बैग होते हैं और जो न्यू स्विमर्स होते हैं, जो अप्रेंटिस होते हैं, उनको सीखने में मदद मिलती है, इससे तैरने में मदद मिलती है। वो कहता है मैंने एक वाटर विंग्स का जोड़ा लिया और वेंट टू द पुल, और मैं पुल में उतर गया, मैं तैरने के लिए वहाँ पर चला गया। और आई हेटेड टू वॉक। ये देखो इन्होंने याकिमा रिवर दिखाई है, वहाँ पर एक पुल था, याकिमा रिवर है। जो याकिमा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA। द स्टेट इज नेम आफ्टर द इंडिजिनस याकिमा पीपल्स। याकिमा रिवर इन्होंने मैप में दिखाई है, कहाँ पर है, USA में। नेक्ड into it and saw my skinny legs but I subdued my pride and did it। वो कहता I hated, मुझे हेट थी कि मैं घर ना करता हूँ कि कोई मेरी ना नेक्ड मतलब नंगी, जो मतलब उसने कुछ नहीं पहना जैसे पैंट वगैरह, टू सो माई स्किनी लेग्स मतलब अपनी पतली पतली टांगों को। स्किनी क्या होता है, स्किनी लेग्स मतलब कि जो मेरी पतली पतली टांगें हैं उनको दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, सबड्यू करता है। सबड्यूड मीन्स सबड्यू होता है ब्रोट अंडर कंट्रोल, मतलब मैंने अपने इस फियर को कंट्रोल किया। एंड प्राइड और डिड इट, और मैं उतर गया कहाँ पर, पुल में, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग however I had an aversion to the water when I was in it। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। अब ये कब स्टार्ट किया था, ये पानी का जो भय था कब से स्टार्ट हुआ था, जब वो 3 और 4 ईयर्स का था। तो उसके पापा उसके पिताजी उसे कहाँ पर लेके गए थे, कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए थे। ही एंड आई स्टोड टुगेदर इन सर्फ। मैं और पिताजी वहाँ दोनों खड़े थे। सर्फ होता जो समुद्री झाग होते हैं, मतलब जो वेव्स के साथ आते हैं, वहाँ पर थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन्हें चिपक जाता हूँ। एकदम से वेव जाती है ना, एकदम से वेव जाती है तो मैं उनसे चिपट जाता हूँ। हाँ, येट द वेव्स नोक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी क्या करती है कि जो वेव्स आती है एक तेज से, वो मुझे नीचे गिरा देती है और मैं नीचे गिर जाता हूँ और वेव्स मेरे मतलब पानी मेरे ऊपर होता है। आई वॉज ब्यूरोड इन वाटर, मैं पानी में था बिल्कुल। माई ब्रेथ वॉज गोन, जो मेरी सांसें थी एकदम चली गई थी, मतलब रुक सी गई थी, ऐसे थम सी गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया बिल्कुल। फादर लव, पिताजी मुझे देखकर हंस रहे थे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब वो जो टेरर था मेरे दिल पर छा गया। वो जब वो 3 और 4 ईयर्स का था, कैलिफोर्निया बीच पे गए थे फादर के साथ, तभी जो वेव्स, तब वो नीचे गिर गए थे, तब वो जो भय था, वो पानी का टेरर था जो वो वेव्स का, वो उनके दिल पर छा गया था। वो डरते थे पानी में जाने से, ठीक है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टार्ट चाइल्डिश फियर। मतलब जब वो YMCA पुल पर अब गया है, जब वो 11 ईयर्स का है अब,
अबाउट 11 ईयर्स जब वो गया है वहाँ पर YMCA स्विमिंग पूल पर, तो अब वो कहता है कि वो जो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी जब वो पिताजी के साथ गए थे, तब वो जो चाइल्डिश फियर था वो वापस आ जाता है, रिवाइव हो जाता है। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिडेंस गैदर करता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस हिम्मत जुटाता हूँ। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और क्या करता है कि जो उसने नए वाटर विंग्स लिए हैं उनसे पेडल्ड करता है पानी में। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग होता है नकल करना, दूसरे की नकल करना। उस क्या करता है वो उसकी नकल करता है, जैसे जिस प्रकार वो दूसरा लड़का करता है, इमिटेटिंग करता है उसकी, उसी प्रकार करने की कोशिश करता है, उसको देखते हुए सीखता है। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब वो ऐसा ही 2 or 3 times करता है दिन में, ठीक है, डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन 2 और 3 बार वो ऐसा करता है, दूसरों को देखकर दूसरों की नकल करके सीखने की कोशिश करता है। अब एक दिन क्या होता है, उसके साथ एक मिस एडवेंचर हैपन होती है। कौन सी मिस एडवेंचर थी वो, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर विच हैपन विद विलियम डगलस, ये क्वेश्चन भी है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा था उस मिस एडवेंचर का विलियम डगलस पर, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस एडवेंचर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मिस एडवेंचर क्या थी, अब वो कहता है मैं पुल पर जाता हूँ जब वहाँ पर कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, बिल्कुल शांति थी वहाँ पर। द वाटर वाज स्टिल, पानी स्थिर था। एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, जैसे बाथटब में पानी के नीचे जैसे बिल्कुल साफ पानी था वहाँ पर, और जो बॉटम था टाइल थी नीचे से साफ दिखाई दे रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, अब टिमिड होता कायर, डर जाना, मतलब अकेले जाते उसे डर भी लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, अब उसे अकेला था वो YMCA पुल पर, तो उसे डर लगा, उसने सोचा कि मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इसलिए वो दूसरों के आने का वेट करने लगा, एक साइड में बैठ गया पुल पर। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर्स ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। अब जब वहाँ पर कोई नहीं था, तो अब टाइम उसे ज़्यादा देर नहीं हुए थे बैठे हुए, तो एक बिग ब्राउजर्स मतलब एक बड़ा सा लड़का आया, एक जो बिग ब्राउजर है मतलब एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव मैन, यंग मैन, स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव यंग मैन था जो वो आया। कितनी ईयर्स का था वो, 18 ईयर्स का था, ठीक है। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर बाल थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब दिखने में अच्छा हट्टा कट्टा था। ही येल्ड, वे चिल्लाया, हाई स्किनिंग हाउ डिड यू लाइक टू ए डग्ड, मतलब वो क्या चिल्लाता उसे, हाई स्किनिंग मतलब है हाई स्किनी, ए पतलू डुबकी लगाना तुम्हें कैसे लगेगा, मतलब मैं तुम्हें बहुत डुबकी लगवाऊं तो कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा बोलते ही उसने बस उठा लिया मुझे, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और लास्ट में मतलब गहरे पानी में उसे टॉस्ट कर दिया, सिक्के की तरह उछाल दिया उसे। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, जैसे बैठा था ऐसे का बैठा उसे पानी में फेंक दिया, तो ऐसा हो गया आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, जब उसे फेंका पानी में तो कैसा था, सिटिंग पोजिशन में था। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और जैसे हल्के से पानी में था वो सिटिंग पोजीशन में, ऐसे ही वे बॉटम में पहुंच गया बैठा बैठा। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन वो कहता है मैं डर तो गया था लेकिन मेरी बुद्धि मतलब मेरा माइंड अब तक काम कर रहा था, ठीक है। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, अब जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तब मैं प्लानिंग कर रहा था। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम की, अब उसने क्या प्लानिंग की कि जब मेरे जो पैर है वो बॉटम को हिट करेंगे, जब आई वुड मेक ए बिग जंप, जैसे ही एकदम जोर से मैं नीचे जाऊंगा और बिग जंप में लगाऊंगा, केम टू द सरफेस, और जंप लगा के मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और ऐसे पैर मार के मैं पानी पुल पर आ जाऊंगा। इट्स एंड लॉन्ग वे डाउन, अब नीचे जाना है ना उसे बहुत लंबा लग रहा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। अब देखो अब 9 feet डीप था, ठीक है, एक साइड से, तो वो 9 feet लाइक 90, वो कहता है कि मुझे 90 की तरह लग रहे थे, ऐसा लग रहा कि 9 feet 90 feet बन गए हैं। इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता मेरे लंग्स जो थे बिल्कुल फूलने को थे, फटने को थे पानी भर कर, ठीक है। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम आई समन,
ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। वो कहता है लेकिन फिर भी मैंने जब बॉटम को टच किया तो मैंने अपनी पूरी पावर को, पूरी स्ट्रेंथ को टुगेदर करके और जोर से क्या स्प्रिंग की तरह उछलना चाहा एकदम ऊपर। आई इमेजिन मैंने इमेजिन किया आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं बिल्कुल बॉब की तरह मैं एक जोरदार छलांग लगाऊंगा। ठीक है, उसने कल्पना की थी कि कॉर्क की भांति मैं उछलकर ऊपर को आ जाऊंगा। ऐसा इमेजिन किया था ना उसने कि मैं कॉर्क की तरह, ठीक है, मैं छलांग लगाऊंगा। इंस्टेड इसकी बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं बिल्कुल धीरे से ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। वो कहता है मुझे ना, अब जब जैसे उसने छलांग लगाई, वो चाहता तो वो जोर से छलांग लगाना था, लेकिन क्या हुआ, अब ऊपर नहीं आ पाया वो। जब उसने आंखें खोली तो क्या था, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट। कैसा पानी था, बिल्कुल पीला पानी था, गंदा सा, डर्टी येलो टिंग मतलब गंदा सा पीला पानी था। वो क्या होता है, वो जो पीछे वर्ड था वो होता ऊपर आना, कॉर्क की तरह। ठीक है, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट। आई ग्रो पैनिकी, आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लचेज ओनली एट वाटर। अब देखो उसने ऐसे ना, वो कहता है मैं घबरा सी गया था, पैनिकी, मैं घबराया और मैंने सोचा कि मैं अपना हाथ बढ़ाऊं, जैसे कोई एक रस्सी है, मानो कोई रस्सा मुझे पकड़ाना चाह रहा है, कोई एक रस्सी दे रहा है मुझे और मैं एक रोप को ग्रैब कर लूं और मेरे जो हाथ हैं वो पानी से किसी तरह बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, सफोकेटिंग हो रहा था मैं। आई ट्राई टू येल मीन्स चिल्लाना, मैं चिल्लाना चाहता था बट नो साउंड केम आउट। लेकिन चिल्लाने के मैं चिल्ला तो रहा था लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी, जैसे गला रुक जाता है ना बिल्कुल। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। अब मेरे आँख और नोज है जो पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट, पैरालाइज एंड रिग्ड। अब क्या था, वो पानी से मतलब पानी के सरफेस पर तैरना चाहता था। मैं पानी के ऊपर तैरता रहा, मतलब हाथ पैर मारता रहा, सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड। अब क्या हुआ कि पानी मैंने निगल लिया था, एंड चोक्ड, और मेरा गला रुक गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो क्या थी कि वो लाइफलेस हो चुकी थी, पैरालाइज हो चुकी थी। रिग्ड, कठोर। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। अब क्या हुआ कि एक ग्रेट, ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रेट फोर्स मुझे नीचे की तरफ ही खींच रही थी। आइसक्रीम में चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर मी, लेकिन पानी ने ही मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब क्या हुआ कि मैंने वापस से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी नीचे जाने की। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी को मतलब स्टक कर रहा था जितना मैं कर सकता था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द ए नाइटमेयर फाइट एंड इरेस्टिबल फोर्स। इरेस्टिबल होता वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं पानी के साथ ऐसे लड़ाई कर रहा था जैसे बुरे सपन में हम किसी वेरी स्ट्रेंज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ करते हैं। नाइटमेयर क्या होता है, बुरा सपना। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस बिल्कुल रुक चुकी थी। माई लंग्स एक्ड, जो मेरी टांगे हैं, मेरे लंग्स हैं वो दर्द कर रहे थे, फूल रहे थे बिल्कुल। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो हेड था वो थ्रोब कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, अब चकरा रहा था, मतलब सिर चकरा गया था बिल्कुल, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटर्जी, लेकिन अब भी मुझे स्ट्रेटर्जी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। स्ट्रेटर्जी क्या थी कि जब मैं बॉटम पर जाऊंगा पुल के तो एकदम से मैं ऊपर की, मतलब ज़्यादा क्या जोर लगा के ऊपर की तरफ आऊँगा। कम लाइक ए कॉर्क, खुदा एक कॉर्क की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर सुन पड़ा रहूँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपने हाथों के साथ। थ्रेस विद माई लेग्स, और अपनी टांगों के साथ प्रैक्टिस करता हुआ मैं एज तक आऊँगा। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। ये मेरी स्ट्रेटर्जी थी। आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन अब क्या था, ऊपर आने की बजाय वो नीचे की तरफ जा रहा था। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, क्या था, हर तरफ पानी ही पानी था। कैसा पानी, पीला पानी। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे मैं बाहर की तरफ, मतलब पानी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वाटर कैसा था, डर्टी, और कलर कैसा था, येलो। एंड देन शेर, पूरी तरह, अटरली, पूरी तरह से, शेर क्या होता है, पूरी तरह से। स्टार्क टेरर सीज्ड मी,
मतलब एक भयंकर टेरर उसके दिल पर छा गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, तो जिसे समझ नहीं सकते ऐसा टेरर। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल विदाउट कंट्रोल। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, मतलब ऐसे टेरर को वही समझ सकता है जिसने इसका एक्सपीरियंस किया हो, मतलब जिसने ऐसा, जिसके ऊपर ऐसा टेरर छाया हो। कहते हैं ना कि मतलब दुख उसी को समझ जाता है, दर्द उसी को समझ जाता है जिसने सहा हो। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग में चिल्लाना, अंडर वाटर में पानी के अंदर ही चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। अंडर वाटर स्टिफ रिग्ड एंड विद फियर, भय के साथ अकड़ा हुआ सा, कठोर बिल्कुल। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्ला भी रहा था तो वो चीखें मेरे गले के अंदर ही जम गई थी। ओनली माई हर्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, क्या था, जो दिल था वो धड़क रहा था और जो धक धक हो रही थी, पाउंडिंग धक धक होना, धमाका था जो मेरे मतलब दिमाग धक धक कर रहा था। सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, तो यही जो दो चीज़ें थी जिससे ये लग रहा था कि हाँ मैं जीवित भी हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ द रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। लेकिन स्ट्रेटजी उसके माइंड में थी, उसका माइंड थोड़ा सा काम कर रहा था कि मुझे क्या करना है, बॉटम को एकदम हिट करना है जोर से। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और मुझे लास्ट में क्या लगा कि मैं कहाँ पर हूँ अब, कि मेरे नीचे टाइल्स हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मतलब जितनी शक्ति मैं लगा सकता था ना मैंने लगाई की। उसकी स्ट्रेटजी यही थी ना कि जब वो बॉटम पर जाएगा तो एकदम जोर से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के ऊपर की तरफ उछल कर आ जाएगा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, अब जितनी ओल्ड स्ट्रेंथ उसकी थी उसने लगाई बट नो डिफरेंस, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी पानी था मेरे चारों तरफ। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं किसकी तरफ देख रहा था कि कोई रस्सी मुझे पकड़ाए और उसको खींचकर मैं किनारे पर आ जाऊं। लैडर्स, वाटर विंग्स, सारी चीज़ें, मतलब लैडर, वाटर विंग्स उसे याद आ रहे थे। नथिंग बट वाटर, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ, मतलब कोई भी इक्विपमेंट उसके पास नहीं था। अब क्या था, ओनली वाटर। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पूरे तरफ से एक मास बना लिया था, मतलब वो भारी सारी तरफ क्या था, येलो वाटर हेल्ड मी। स्टार टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब जो भय था, जो टेरर था तक था, वो और भी बढ़ता जा रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मतलब मैं कांप रहा था, ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, भय के कारण कांप रहा था मैं। माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरे हाथों ने मेरी आर्म्स ने हिलना बंद कर दिया था। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरी टांगे भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने क्या किया कि कोई हेल्प करो, मेरी चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मतलब अपनी माँ को याद किया। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी वहाँ पर हेल्प के लिए नहीं आया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, फिर अचानक से मुझे एक लाइट नजर आई। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द अवे फुल येलो वाटर, एटलीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। वो कहता है कि एक लाइट सी मुझे नजर आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द अवे फुल येलो वाटर, और मैं पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, मेरे कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी और मेरा नाक भी ऑलमोस्ट बाहर ही था पानी से, ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, लेकिन फिर मैं थर्ड टाइम नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता हूँ। आई सक फॉर एयर, अब मैंने हवा अंदर खींचने की कोशिश की। एंड गोट वाटर, लेकिन पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो येलोइश लाइट जो नज़र आई थी वो जा चुकी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब सारे एफर्ट जो थे वो रुक गए थे, जो मैं एफर्ट कर रहा था वो सारे सीज्ड हो गए थे, रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड, अब मैं आराम महसूस कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मेरी जो टांगे थी वो भी क्या थी, मेरी जो टांगे थी वो भी ढीली हो गई थी, लिम्प लूज हो गई थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन सा मेरे दिमाग पर छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने ना मतलब जो भय था वो भी सारा वाइप्ड आउट हो गया था, मतलब चला गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने भय को ख़त्म कर दिया था। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल ऐसे जैसे आदमी को नींद आती है ना, ऐसे पीसफुल शांतिपूर्ण लग रहा था मुझे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जिससे डर लग रहा हो। दिस इज नाइस, मुझे अच्छा लग रहा था। टू बी ड्रॉसी, मतलब हल्की हल्की नींद आ रही थी मुझे। टू गो टू स्लीप, जैसे सो जाऊं। नो नीड टू जंप, अब जंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली,
टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा था, जेंटली, जैसे किसी ने मुझे कोमलतापूर्वक जेंटली टेंडर आर्म्स में लपेट लिया हो, जैसे अच्छे से बाजू मेरी तरफ है प्यार वाली, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की बाहों में मैं सो रहा हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा था, मतलब उसे लग रहा था कि अब उसकी डेथ नज़दीक है बिल्कुल। आई क्रॉस टू ओबेलियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, अब ये लग रहा था कि मेरी लाइफ का जो पर्दा था, वो जीवन रूपी जो पर्दा था, वो नीचे जा गिरा। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पुल वोमिटिंग, अब वो कहता है बस आगे तो मुझे जो याद है, जो बातें मुझे याद आ रही है कि मैं पुल पर अपने पेट के बल पड़ा हुआ था और क्या कर रहा था, लगातार वोमिटिंग कर रहा था, ये बातें मुझे याद हैं। अब मुझे ये नहीं याद किसने निकाला किसने नहीं। द chap that threw me in was saying but I was only fooling, someone said, अब क्या था, वो कह रहा था कि अब उल्टी किए जा रहा था, जिस लड़के ने मुझे फेंका था वो ये कह रहा था कि मैं तो बिल्कुल मजाक कर रहा था, मुझे बस ये सुना कि उसको लग रहा था कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। और किसी ने बोला द किड नियरली डाइड, समवन सेड द किड नियरली डाइड, और कोई ये कह रहा था कि बच्चा तो बिल्कुल मरने को ही था। वी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम, अब इसे लोकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. 4 days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. अब बहुत मतलब लगातार कई घंटे बीत जाने के बाद उसे जब उसे घर लेके जाया जाता है तो वो क्या फील कर रहा था, वो बिल्कुल कमजोरी फील कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल कमजोरी फील कर रहा था, ट्रेम्बलिंग काँप रहा था और सुख में बिल्कुल एकदम से झटक कर मतलब अपने बेड पर जब लेटा, ठीक है, उस रात वो कहता है couldn't eat that night, उस रात में खा भी नहीं इसका, और ये जो भय था कई दिनों तक मेरे हार्ट पर छाया रहा। थोड़ा सा भी जो एग्जर्शन, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी सी भी परेशानी, थोड़ा सा भी जोर लगाने पर मैं जल्दी से अपसेट हो जाता था, परेशान हो जाता था, और अब मुझे बिल्कुल डावाडोल हो चुका था। वुबली मीन्स मेरे घुटने जो थे वो डावाडोल हो चुके थे, और जो मेरा पेट था वो भी एक मतलब बीमार सा लग रहा था, दर्द कर रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं अब पुल पर कभी वापस नहीं जाऊंगा, मतलब ऐसा मन मैंने बना लिया था। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मतलब पानी को मैं अवॉइड ही करता जितना हो सकता। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, अब वो कहता आई वांटेड टू गेट इनटू देम एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द रिटर्न ऑन बम्पिंग रिवर। यस, यहाँ पर हमने देखा कि उसके साथ क्या जो मिस एडवेंचर हैपन हुई है उसका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। इस जो पैसेज में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मिस एडवेंचर हैपन हुई थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा उस पर। जो टेरर था वो बिल्कुल टेरर ने सीज कर लिया था उसके हार्ट को, उसके जो फियर था उसने सीज कर लिया था, उसके हार्ट को ग्रेप कर लिया था, जकड़ लिया था। अब वो कहता है कि जब मैं कास्केट चाहता हूँ, मैं वहाँ पर अंदर जाना चाहता हूँ। कास्केट्स होते हैं जो झरने होते हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, और वेन एवर जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो कर नहीं पाता हूँ। वेर एवर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर or bathing in a warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। अब जैसे टाइटन और पर बम्पिंग रिवर में जाता है, वेडिंग करता, बस वहाँ पर मतलब पानी में पैर ही मारता रहता, बाथिंग या फिर वार्म लेक में जब वो गोट रॉक्स पर जाता है, वहाँ की गर्म झील में बात करता है। द टेरर, वो कहता है वो भय है जो वो वापस आ जाता है, ठीक है। पुल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और उसने मेरे ऊपर अधिकार कर लिया था, पोजीशन। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरी जो टांगे थी बिल्कुल पैरालाइज हो जाती थी पानी को देखकर। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, जो बर्फ की भांति सुन कर देने वाला जो भय था उसने मेरे हर्ट को जकड़ लिया था, ग्रैब कर लिया था।
मतलब इफेक्ट था पानी का, ठीक है। उसके साथ जो मिस एडवेंचर हैपन हुई व्हेन ही वाज 11 इयर्स, तो जो ब्राउजियर्स बॉय था उसने उसको जैसे फेंका टॉस किया था पानी में, तो ये इसके साथ मिस एडवेंचर थी। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि इसके साथ ये देखो साथ में दी गई व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, ठीक है। और व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। ये क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं अब जो मैंने कराया है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, यस ये इफेक्ट था कि जो टेरर था वो जो मतलब जो हर्ड था उसने टेरर ने उसको ग्रैब कर लिया था बिल्कुल पूरी तरह से। ये हमारे मिस एडवेंचर थी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया है, ठीक है। हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें बताऊंगी कि किस प्रकार कि क्यों नीड पड़ी उसे अपने फियर पर ओवरकम करने की और किस प्रकार उसने अपने फियर पर ओवरकम किया, ये हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसकी वीडियो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर और व्हाई विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, क्यों नीड पड़ी उसे अपने भय पर काबू पाने की और कैसे पाया उसने, ठीक है। किस प्रकार वो एक स्विमर बना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हमने मिस एडवेंचर की है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ये करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।